हेलो दोस्तों। आज का विषय है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आम आदमी की भाषा में इसे बोलने की आज़ादी कहा जाता है तथा अंग्रेजी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये हमारे मौलिक अधिकारों में से सबसे अपरिहार्य और ज़रूरी अधिकार माना जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। अक्सर देखा गया है कि ऐसी बातों को समाज के कमज़ोर और पिछड़ा वर्ग, समाज के सताए लोग, सरकार द्वारा उपेक्षा अथवा अनदेखी करने की शिकायत करने वाले लोग तथा मेहनतकश, गरीब, असहाय और खासकर अनपढ़ लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पहला तो उनको लगता है कि ये पढ़े लिखे और धनवान लोगों का काम है, इसको जानकर क्या अचार डालना है। दूसरा, उन्हें लगता है कि इसको जानना बहुत कठिन और उबाऊ है, जो गरीबों की बस की बात नहीं है। तीसरा, वे समझते हैं कि उसे जानकर कौन सा रोटी कपड़ा और मकान की समस्याओं का समाधान होने वाला है। तो दोस्तों, बात इसके बिल्कुल ही उल्टी है। ये बातें समाज के कमज़ोर, गरीब, असहाय तथा मेहनत करके पेट भरने वाले लोगों की जानकारी के लिए अपरिहार्य है, यानी कि जिसके बिना जीना नामुमकिन है। दूसरा, इसको जानना बहुत ही आसान है अगर थोड़ा धीरज धरा जाए तो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस छोटी सी वीडियो के अंत तक आपको ये आपको ये बातें ऐसी समझ में आ जाएंगी कि आप कभी भूलेंगे नहीं। तो ज़िंदगी की राह में ये आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 में दिया गया है। इसमें 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, लेकिन आज हम इस अनुच्छेद के प्रथम खंड यानी सबसे पहले स्थान में जो दिया गया है, जिसे हम आर्टिकल 19(1)(a) के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में उल्लेख है। हम आगे इसे आसानी से समझने के लिए बोलने की आज़ादी कहेंगे। तो ये अधिकार हर भारतीय को बोलने की तथा अपने भावना को खुले तौर पर व्यक्त करने की आज़ादी देता है। इस आज़ादी की ज़रूरी बातें हैं। एक, ये अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया गया है, यानी कि किसी विदेशी नागरिक को भारत देश के भीतर ये अधिकार प्राप्त नहीं है। 2, ये आज़ादी नागरिकों को अपने विचार, अभिमत तथा राय खुले तौर पर रखने और जताने के लिए इन माध्यमों और तरीक़ों का इस्तेमाल करने के लिए अधिकार दिए हैं। तो अपनी बातों से, लेखनी से, कागज़ में छापकर, सभा के द्वारा, तस्वीर, नाटक, फिल्म तथा सोशल मीडिया के द्वारा। 3, लेकिन ये मौलिक अधिकार निरंकुश और असीमित नहीं है। इसका अर्थ है आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। इसमें कुछ प्रतिबंध यानी रोक है। इस बात को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए जानते हैं इसका क्या अर्थ है। पहला, इसको युक्तियुक्त प्रतिबंध कहा जाता है। वो प्रतिबंध जो युक्ति के आधार पर हो तथा कानून के अंतर्गत लिया जाए। कहने का मतलब एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार बिना कोई कारण आपके बोलने की आज़ादी नहीं छीन सकती या रोक नहीं लगा सकती। केवल नीचे उल्लेख किए गए कारणों से सरकार ये प्रतिबंध लगा सकती है। 1, आपकी बातों से अगर भारत देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर खतरा हो। 2, आपकी बातों से अगर भारत के विदेशी देशों के साथ संबंधों पर बुरा असर पड़ता हो। 3, आपकी बातों से अगर न्यायालय का अवमानना होता हो। 4, आपकी बातों से अगर सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर खराब होती हो। 5, आपकी बातों से अगर समाज में नैतिकता और शालीनता का पतन होता हो। 6, आपकी बातों से अगर समाज में किसी का कानूनी तौर पर मानहानि होता हो। 7, आपकी बात किसी व्यक्ति तथा समाज के एक हिस्से को अपराध के लिए उकसाता हो। अगर आप उपरोक्त बातें करते हुए पकड़े गए तो सरकार आपके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। आपको यह अधिकार रहेगा कि आप कोर्ट जाओ और उसके विरुद्ध न्याय की गुहार लगाओ। तो अंत में न्यायालय ही तय करेगी कि आपने जो कहा था क्या वो कानून के विरुद्ध था, कि आपकी बातें युक्तियुक्त प्रतिबंध के तहत आती है या नहीं। तो मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में बहुत अंतर है। तो आपसे गुजारिश है कि बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। पहला, मौलिक अधिकार को संविधान के द्वारा सुरक्षा दी गई है, जबकि कानूनी अधिकार को कोर्ट सुरक्षा देगी। दूसरा, मौलिक अधिकार को बदलने के लिए संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। कानूनी अधिकार को बदलने के लिए सामान्य कानून को बदलना काफ़ी है। तीसरा, मौलिक अधिकार संविधान की मूलभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का अंग है। इसका अर्थ है इसको बदलना या हटाना सामान्य परिस्थितियों में असंभव है। मूलभूत संरचना में छेड़छाड़ करना देश के लोकतांत्रिक आधार पर हमला करना समझा जाता है। दूसरी तरफ कानूनी अधिकार मूलभूत संरचना का अंग नहीं है और बदला जा सकता है। चौथा, कोई नागरिक मौलिक अधिकार को चाहे भी तो छोड़ नहीं सकता।
जब तक हम नागरिक बनकर जिएंगे तब तक मौलिक अधिकार हमारे शरीर और व्यक्तित्व से जुड़ा रहेगा, जबकि कानूनी अधिकार छोड़ा भी जा सकता है। 5वां, अगर नागरिक का मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए आवेदन कर सकते हैं। मौलिक अधिकार के लिए न्याय मिलना भी एक मौलिक अधिकार है, जिसे कोर्ट सुनने के लिए तथा बिना देरी किए न्याय दिलाने के लिए बाध्य है, जबकि कानूनी अधिकार के लिए निचले कोर्ट में आवेदन किया जाता है। 6वां और सबसे ज़रूरी बात, नागरिक को मौलिक अधिकार राष्ट्र के खिलाफ मिला है। दूसरे अर्थों में समझा जाए तो इसका मतलब है राष्ट्र या सरकार को नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रोकने या छीनने का कोई अधिकार नहीं है। केवल विशेष युक्तियुक्त प्रतिबंधों की हालत में मौलिक अधिकारों को अस्थायी तौर पर रोका जा सकता है। दूसरी तरफ कानूनी अधिकार के बदले नागरिक तथा राष्ट्र दोनों को कानूनी दायित्व पालन करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसको कहते हैं मौलिक अधिकार, जो हमें देता है बोलने की आज़ादी। यह अधिकार आपको भारतीय संविधान ने दिया है। तो आप अगर भारत के नागरिक हैं, केवल धनवान नागरिकों की बात नहीं कर रहा, आप समाज, सरकार और दुनिया के बारे में खुले तौर पर बोल सकते हैं, बशर्ते कि आपकी बातें युक्तियुक्त प्रतिबंधों को नहीं तोड़ती हो। तो देखा दोस्तों, कितना आसान है समझना। बस 5 मिनट ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। किसी कॉलेज की पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई शक नहीं है कि ज़िंदगी की राह में ये आपके काम ज़रूर आएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपसे ये अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब और घंटी वाली बटन दबाकर मुझे इस कोशिश के लिए प्रोत्साहित ज़रूर करेंगे। तो अपने इस द नोटिस दोस्त को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।